कभी कभी जिंदगी हमें ठोकर नहीं देती, तूफान देती है। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उस तूफान में भी नृत्य करना सीख लेते हैं। ऐसी ही एक कहानी है एक ऐसी स्त्री की जिसने हार को मंच बना दिया और दर्द को ताल में बदल दिया। ये कहानी है नृत्यांगना सुधा चंद्रन की। चेन्नई की गलियों में एक छोटी सी लड़की थी जो आईने के सामने घंटों नाचती रहती थी। नंगे पांव, छोटी सी वेणी और आंखों में सपने। भरतनाट्यम की हर मुद्रा में वो अपनी आत्मा डाल देती। माँ बाप के चेहरे पर मुस्कान और दिल में एक ही सपना, एक दिन उनकी बेटी बड़ी नृत्यांगना बनेगी। सुधा का बचपन नृत्य में बीता। वो स्कूल से लौटकर सीधे ताल, लय और भावनाओं की दुनिया में उतर जाती। कहते हैं कला सिर्फ सीखी नहीं जाती, जी जाती है। और सुधा ने अपने हर सांस में नृत्य बसाया था। पर किस्मत भी कभी कभी ईर्ष्यालु हो जाती है। साल 1981 सुधा मुंबई से तमिलनाडु जा रही थी। एक धार्मिक यात्रा थी, खुशियों से भरी। लेकिन रास्ते में एक भयानक एक्सीडेंट हुआ। जिंदगी थम गई। अस्पताल की सफ़ेद चादरों के बीच डॉक्टर बोले, आपका दाहिना पैर काटना पड़ेगा। और उसी पल मानो उसके सारे सपने वेंटिलेटर पर चले गए। वो रातें जब सुधा आईने के सामने खड़ी होती, पर अब वहाँ न संगीत था न नृत्य, सिर्फ आंसू और चुप्पी थी। लोग कहते थे अब तो सब खत्म हो गया। लेकिन सुधा ने अपने भीतर से एक आवाज़ सुनी, क्या सचमुच खत्म हो गया या मैं हार मान रही हूँ? और उसी दिन से उसने ठान लिया, पाँव गया है पर नृत्य नहीं। जयपुर में उसने जयपुर फुट लगवाया, कृत्रिम पैर जो दर्द से ज़्यादा उम्मीद का प्रतीक बन गया। वो फिर से नाचना चाहती थी। हर दिन छाले पड़ते, घुटनों में दर्द होता, पर वो हार नहीं मानती। घंटों अभ्यास करती, गिरती, उठती, फिर गिरती, मानो धरती से कह रही हो, मुझे गिराओ, जितना गिराना है, मैं फिर उठूंगी और पहले से ज़्यादा खूबसूरती से नाचूंगी। कुछ महीनों बाद मंच सजा। प्रकाश की किरणें उसकी ओर थी और सुधा चंद्रन अपने कृत्रिम पैर के साथ मंच पर आई। उसकी हर मुद्रा, हर भाव में आग थी। लोग रो पड़े। तालियां थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। उस दिन उसने सिर्फ नृत्य नहीं किया, उसने अपनी हार को जीत में बदल दिया। वो मंच पर लौटी, वो जो राख से फिर जन्मी थी। बाद में सुधा ने फिल्मों में कदम रखा। फिल्म नाचे म्यूरी में उसने खुद अपनी ही कहानी निभाई, जहां नायिका अपना पैर खोकर भी नाचती है। सोचिए, अपने ही दर्द को अभिनय में डालना, ये तो किसी देवी जैसी शक्ति होती है। आज वो सिर्फ एक नृत्यांगना नहीं, बल्कि हर उस औरत की पहचान है जो कहती है, मैं टूटती हूँ पर बिखरती नहीं। सुधा चंद्रन ने हमें ये सिखाया कि शरीर सीमित है पर आत्मा असीम। जो अपने आत्मा से जुड़ता है ना, उसे कोई परिस्थिति नहीं रोक सकती। आज की नई पीढ़ी के लिए मेरा बस इतना कहना है, जिंदगी में आसान रास्ते मत ढूंढो, क्योंकि मंजिलें वही हैं जहां संघर्ष होता है। मोबाइल की स्क्रीन से नजरें उठाओ और अपने सपनों की तरफ देखो। अगर सुधा चंद्रन एक बनावटी पैर के साथ मंच पर लौट सकती है, तो तुम क्यों नहीं अपने डर से बाहर आ सकते? याद रखना, हार को कहानी मत बनने दो, उसे सबक बना दो, क्योंकि असली नृत्य पाँव से नहीं, हौसले से होता है। जिंदगी ने अगर एक पैर छीन लिया तो उसने दूसरा हौसला दे ही दिया, और वो हौसला आज भी दुनिया को नचा रहा है।